रियल तौबा मुंह से नहीं होती, सिर्फ कर्मों से होती। पुराने नियम में जब भी तौबा की गई मुंह से नहीं की गई। बैल लेके गए, बकरी लेके गए, भेड़ लेके गए, कोई मुंह से तौबा नहीं कर रहा। पाप बलि चढ़ानी है, बकरी, बैल, भेड़, कबूतर, यानी कर्मों से बलि देते थे वो। तौबा कर ली, पर उसी चोरी के बाइक में घूम रहे हैं और प्रेयर भी कर रहे हैं चलाने से पहले, प्रभु जी इन्हू अपने लहू च छुपाओ। तो प्रभु भी देख रहे हो तो कि उन चोरी दियां बाइका में मैं लहू च छुपावा। हालेलुया। चोरी का मोबाइल भी अब मैं लहू में छुपाऊं। लहू मेरा इतना सस्ता नहीं है कि कब्जा किए घर पर मैं दूतों का बाड़ लगाऊं। कितने समझ रहे हैं? ये सिनेरियो है आजकल की क्रिश्चियन लाइफ का। जब आप समझ जाते हैं कि सारा कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरा भाई कितना खराब है इससे मतलब नहीं। ऐसे चर्च लगी होती थी तब मेरा ख्याल कुछ 100 लोग आते होंगे, जस्ट 4 टेंट, ये 1 2 3 4, ये चर्च थी समझ लो। और जब चर्च खत्म होती थी मेरा भाई तख्ती में लिख के कि मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता, यानी तू करता है ना तो मेरा धर्म नहीं, ऐसे लिख के चर्च के सामने टांग देता था। जब चर्च वाले जाते थे तो मेरे भाई का लिखा हुआ पढ़ के जाते थे। लेकिन तुम बने रहे, तुम खड़े रहे, जो करना था करते रहे। आज सब चर्च में बैठे हैं। परमेश्वर विक्ट्री देने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम लगता है। आपको राइट लिविंग जीनी पड़ती है, एक स्टैंडर्ड है बाइबल का, अपनाना पड़ता है और उसके अनुसार जीना पड़ता है। पेशेंस रखना अपने परिवार वालों के साथ। आपके 4 बार इनवाइट करने पे नहीं गए, डोंट वरी, प्रेयर करते रहना, उनके लिए आत्मा में रोते रहना, प्रार्थना करते रहना, उनके सामने सही जिंदगी जीना, उनको हमेशा बताना कि प्रभु की तेरे जीवन में भली योजना है। पेशेंस रखना, धीरज रखना, समय आने पर परमेश्वर खींच लेगा। उनसे कभी नाता नहीं तोड़ना, कांटेक्ट हमेशा बनाए रखना, संबंध हमेशा बनाए रखना। कभी ना कभी तुम्हें हिट मारने का मौका मिलेगा, कभी ना कभी लोहा गर्म होगा और तुम मारोगे और वो तलवार बन जाए। मछली पकड़ने जाते तो धीरज रखना पड़ता है। जितनी मर्जी भूख लगी हो, तुम ऐसे नहीं करते आजा भी फटाफट आजा, जोर दी मार भी। आपको पेशेंस रखना है।